क्या हाल है बच्चों। तो आज बहुत इंपॉर्टेंट मैं आप लोगों से बात करने आया हूं, क्योंकि इस वक्त स्टूडेंट्स की डिमांड है ये सारे टॉपिक्स, ये सारे पॉइंट्स जिन पे डिस्कशन होना चाहिए बच्चों के साथ। तो 11th एंट्रेंस आप लोगों का हो गया है, ठीक है। अब आगे क्या करना चाहिए हमें, सिंपल, ठीक है। तो इसमें कुछ पॉइंट्स में डिस्कस करूंगा अबाउट करियर काउंसलिंग, आंसर की करेक्शन जो हुआ है, क्वेश्चन जो ओमिट हुए उसके हिसाब से कट ऑफ क्या रहेगा, या कट ऑफ पे फर्क पड़ता भी है कि नहीं पड़ता है, कट ऑफ बढ़ेगी या घटेगी, क्या होगा कि अब कुछ बच्चों की सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी बढ़ेगी या घटेगी, वो सारी हम लोग बात करेंगे। इसके बाद स्ट्रीम आगे लाइफ में कैसे चूज करें उसके रिगार्डिंग बात करेंगे। और इफ इन केस वो बच्चे जिनके मार्क्स अच्छे नहीं आ रहे हैं या जिनको लग रहा है कि हमारा सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, उन बच्चों को अब क्या करना चाहिए, वो हम बातें करेंगे। आज के डिस्कशन हम लोग का इन्हीं टॉपिक्स पर होने वाला है। तो आई थिंक आप लोग सब समझ गए होंगे अब तक कि काउंसलिंग के बारे में बात करेंगे, काउंसलिंग के बाद आंसर की करेक्शन आने के बाद क्वेश्चन जो ओमिट हुए उसके बाद क्या क्या चीजों में फर्क आएगा वो सब हम बात करेंगे, ठीक है। और कोशिश करूंगा मैं सारी बातें आपको बता पाऊं। सबसे पहली बात, विंग्स एकेडमी ने इनिशिएट लिया है आप लोग के लिए, विंग्स एकेडमी ने कहते हैं कि स्टार्टअप किया है किस चीज का, करियर काउंसलिंग का, फ्री करियर काउंसलिंग। यानी कि अगर आपको लगता है कि मैं अपने करियर को डिसाइड नहीं कर पा रहा हूं या करियर को डिसाइड करने में प्रॉब्लम आ रही है, तो आप हमारे यहां आकर अपनी फ्री करियर काउंसलिंग करा सकते हैं। और वहां पर हमारे जो काउंसलर्स हैं आपको हेल्प करेंगे। हमारी विंग्स एकेडमी साइंस स्ट्रीम को फोकस करती है, तो उसको अपार्ट करते हुए हम लोग, अगर आप लोगों का इंटरेस्ट कॉमर्स में या आर्ट्स में भी होगा, और हमें ये नोटिस होता है, हमारे काउंसलरों की बात नोटिस होती है कि आपका इंटरेस्ट कॉमर्स में है, आपकी पोटेंशियल ज्यादा अच्छी कॉमर्स में आ सकती है या आर्ट्स में आ सकती है, किसी प्रोफेशनल कोर्स में आ सकती है, तो वो सारी बातें आपसे करेंगे। वो सिर्फ आपको डॉक्टर इंजीनियर बनाने की बात नहीं करेंगे। तो उसके लिए आप लोग बिल्कुल टेंशन फ्री रहिएगा। आप जिस भी स्ट्रीम को चाहते हैं, उस स्ट्रीम से जिस स्ट्रीम को आप चाहते हो ऑप्ट करना, आप बिंदास आ सकते हैं। 18 मई 2025 यानी कि संडे का दिन है, और 12 से 6 काउंसलिंग सेशन रहेगा जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। एड्रेस विंग्स एकेडमी। अगर आप किसी भी स्कूल से हैं, किसी भी एकेडमी या किसी भी इंस्टीट्यूट में पढ़ते हैं, और अगर आपको प्रॉब्लम है बेटा अबाउट योर फ्यूचर, अबाउट योर स्ट्रीम चूज, कैसे चूज करें, स्ट्रीम कौन सी मेरे लिए सही रहेगी, उन सब के रिगार्डिंग, तो आप लोग विंग्स एकेडमी विजिट कर सकते हैं। संडे को 18 मई 2025 को 12 से 6 सेशन चलेगा। वहां पर हम कोशिश करेंगे, हमारे काउंसलर्स कोशिश करेंगे आपको कंप्लीटली अच्छे से गाइड कर सकें, आपको हेल्प आउट कर सकें कि आपके लिए कौन सी स्ट्रीम ज्यादा बेनिफिशियल हो सकती है, ठीक है बच्चों। तो ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद जैसा कि आप लोग जानते हो कि क्वेश्चंस ओमिट हुए हैं, आई थिंक इतनी वीडियोस हर टीचर्स ने कोशिश की है कि आपको बता सके कि इतने 6 क्वेश्चंस ओमिट हुए, 2 की आंसर चेंज हुए, जो भी है ये सारी चीजें आपको पता है। अब इंपॉर्टेंट डिस्कशन इस पे ये है कि हमारी मेरिट पे या हमारी कट ऑफ पे क्या फर्क पड़ेगा, ठीक है। तो जैसे कि यूनिवर्सिटी का रूल है, वो अगर आपने रूल पढ़ा हो, तो उसमें क्या होता है कि सबको मार्क्स दे दिए जाते हैं। जो क्वेश्चन ओमिट होते हैं उसके मार्क्स यूजुअली सबको दे दिए जाते हैं, जिसकी वजह से कट ऑफ थोड़ी सी बढ़ सकती है, जिसकी वजह से जो कट ऑफ, एक्सपेक्टेड कट ऑफ थी, वो थोड़ी सी राइज हो सकती है। अगर आपने अपनी कट ऑफ विंग्स एकेडमी की, जो हम लोग ने जो कट ऑफ दी थी उसके अकॉर्डिंग लेके चली है, या उस कट ऑफ को आपने माना है, तो आपकी हो सकता है कि बढ़े भी ना, क्योंकि हम लोगों ने थोड़ा सा बढ़ा के ये आपको माना था कि इतनी कट ऑफ जा सकती है। जितनी हमें लग रही थी एक्चुअली उससे हम लोग खुद ही ऊपर चले गए थे कि इतना इतना तो कंफर्म होगा, कि हम लोग अपने कंफर्मेशन के हिसाब से बात कर रहे थे, तो इसलिए हम लोगों ने थोड़ा सा सेफ जोन लिया था। तो अगर आपने विंग्स एकेडमी की कट ऑफ देखी है 11th एंट्रेंस के पेपर की, तो वो तकरीबन उतनी ही रहेगी इंशाल्लाह। बाकी देखते हैं आगे क्या होता है, ये तो हम लोग जो है ना सिर्फ प्रिडिक्ट कर सकते हैं, अपने एक्सपीरियंस से आपसे बात कर सकते हैं, वही मैं बात कर रहा हूं। तो अगर आपने विंग्स एकेडमी की कट ऑफ देखी हुई है जो हम लोग की टीम ने दी है, तो बढ़िया। अगर नहीं देखी तो आप विंग्स एकेडमी यूट्यूब चैनल के कम्युनिटी पोस्ट पे जाएंगे, या पोस्ट में जाएंगे ना, पोस्ट में आपको वो कट ऑफ दिख जाएगी, ठीक है। तो कट ऑफ की हमने बात कर ली, कट ऑफ में थोड़ा सा बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है, ठीक है। अब इस कट ऑफ के बाद होगा क्या कि थोड़े से बच्चे डिमोटिवेट हो जाएंगे, क्योंकि वो बच्चे जो एकदम बॉर्डर पे थे, उनको अभी ये लगेगा कि मेरा सिलेक्शन नहीं हो रहा है। तो उन बच्चों के लिए भी मैं बात करूंगा अभी। और जो बच्चे बिल्कुल शुरुआत से ही ना उम्मीद है अपने रिजल्ट्स को लेके, उनके लिए भी बात करूंगा। तो टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है आप लोगों को। हर टीचर, हर इंस्टीट्यूट में एक बात बड़ी कॉमन बोलते हैं, वो ये कि दिस इज नॉट द एंड ऑफ द लाइफ। ये लाइफ का एंड नहीं है,
इसके बावजूद अगर एंट्रेंस क्रैक नहीं हुआ तो लाइफ में अपॉर्चुनिटीज आती हैं, सक्सेसफुल होने के चांसेस फुल होते हैं। सिर्फ आपको ग्राउंड को नहीं छोड़ना है, आपको मेहनत करना नहीं छोड़नी है, दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट थिंग। ठीक है, तो ये मैंने आपको दिखा दिया, आप लोगों के पास, सबके पास आई थिंक ये होगा भी, अगर नहीं हो तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा वीडियो देखें तो, कौन कौन से क्वेश्चंस हैं, ठीक है, जो ओमिट हुए हैं वो सब मैंने आपको दिखा दिया है। इसके बारे में लोग बात करते हैं आगे। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि सबसे मेजर प्रॉब्लम ये आती है स्ट्रीम चूज कौन सा करें, क्योंकि पेरेंट्स चाह रहे होते हैं कुछ, बच्चा चाह रहा होता है कुछ, स्टूडेंट को लगता है कि मेरे से पीसीएम नहीं होगा, स्टूडेंट को लगता है मेरे से पीसीबी नहीं होगा, या स्टूडेंट को लगता है मेरे से साइंस स्ट्रीम नहीं झेली जाएगी, या मेरे से कॉमर्स नहीं झेली जाएगी। तो मैं आपको एक बात बहुत ही क्लियर बता देना चाहता हूं, आज ही, संडे का वेट भी नहीं करता, कि आप कोई सी भी स्ट्रीम को ऑप्ट करेंगे आपको मेहनत करनी पड़ेगी। आप अपने आप से ये सवाल पूछिएगा कि मैं मेहनत से तो नहीं बच रहा हूं। अगर आप मेहनत से बच के साइंस को छोड़ के कॉमर्स और आर्ट्स सोच रहे हैं तो ये आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं, क्योंकि कॉमर्स और आर्ट्स में भी बहुत अच्छा कंपटीशन है। कॉमर्स और आर्ट्स भी आपका टाइम चाहेगी कि आप उसको टाइम दें, अपना टाइम पढ़ाई को डिवोट करें, ठीक है। और कॉमर्स और आर्ट्स से भी बहुत बड़े बड़े कंपटीशन को निकाला जा सकता है, ठीक है। तो कोई भी स्ट्रीम छोटी नहीं है, सब इक्वल है, सब में मेहनत करनी है। बट हाँ, स्ट्रीम्स इसलिए अलग हैं क्योंकि आप अगर गोल अलग चूज करते हो, जैसे आप डॉक्टर बनना चाहते हो तो आप ऑब्वियस है कॉमर्स लाइन से नहीं बन सकते, या आप चार्टर्ड अकाउंटेंट सीए बनना चाहते हो तो आप साइंस स्ट्रीम से जाके नहीं बनोगे। तो हर स्ट्रीम को अलग अलग इसलिए दिया गया है ताकि जो आपके डिफरेंट डिफरेंट गोल्स हैं, या डिफरेंट डिफरेंट स्टूडेंट्स के डिफरेंट डिफरेंट गोल्स हैं, कोई आईएएस ऑफिसर बनना चाहता है, कोई यूपीएससी क्रैक करना चाहता है, कोई सीए क्रैक करना चाहता है, सीए का एंट्रेंस एग्जाम, कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई इंजीनियर बनना चाहता है, उसके लिए स्ट्रीम्स जो है आपको अलग अलग करके दी गई है, ठीक है। अब इसके बाद इंपॉर्टेंट डिस्कशन ये है भाई, थोड़ी सी मैं वीडियो बड़ी हो सकती है बट कोशिश करूंगी आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट रहे। मैं आपको थोड़ी सी समझाने की कोशिश करता हूं कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं, क्या मैं सोचता हूं इस मसले में, या क्या हमारी टीम सोचती है। देखना यार, गौर करना आपको। मैं ये मानता हूं कि ये एनर्जी लेवल है, सिंपल इसको इस तरीके से समझते हैं। ये हमारा 10 वोल्ट्स है और ये हमारा एएमयू, जामिया या बीएचयू या जो भी कोई यूनिवर्सिटी आप टारगेट करना चाहते हो उसका एंट्रेंस एग्जाम है। देन आप क्लास 11th में पहुंचोगे, देन आप क्लास 11 में पहुंचोगे। बड़े गौर सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं करने जा रहा हूं, ठीक है। अब होता क्या है कि यहां पर 10 बोर्ड्स के जितने बच्चे एग्जाम देते हैं वो बच्चे 10 बोर्ड्स तो पास कर जाते हैं। अब 11th एंट्रेंस क्रैक करने के लिए ये जो गैप है बेटा, ये जो गैप है ये फुल करना पड़ता है। अब इस गैप को फिल करने के लिए हम लोगों को डिफरेंट डिफरेंट चीजें करनी पड़ती है, जैसे कि अपने अंदर का जो एक लेजीनेस है उसको कम करना पड़ेगा, ऑनेस्ट वे में मेहनत करनी है उसको बढ़ाना पड़ेगा, टाइम मैनेजमेंट स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, प्रैक्टिस ज्यादा करनी पड़ेगी, क्लासेस को कंटिन्यूअस करना पड़ेगा, छुट्टी नहीं मारनी है। ये सारी चीजें जब आप स्टेप वाइज स्टेप करते हो तो ये जो गैप है ये फिल होता है और अल्टीमेटली आप सिलेक्शन देते हो, ठीक है। तो ये सारे प्रोसेस के थ्रू आप गुजरते हो और धीरे धीरे अपना लेवल राइज करते हो और अल्टीमेटली आप सिलेक्ट हो जाते हो, ठीक है। अब इसमें है क्या, इसमें एक ऑप्शन आता है सेल्फ फाइनेंस का। ये जो मैंने एक और लेयर बनाई वो सेल्फ फाइनेंस की है, यानी कि अगर आप देखो एसएफएस वाले एसएफएस की लेयर को, इसको समझ लो एसएफएस है, तो एसएफएस के लिए हमें उतना स्ट्रगल नहीं करना जितना रेगुलर के लिए करना है। हमें एसएफएस के लिए हम लोगों को एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी यूनिवर्सिटी देती है कि हम लोग अगर बाई चांस पेपर को उतना अच्छा ना कर पाए और हमने सेल्फ फाइनेंस का फॉर्म भरा है तो हम लोग सेल्फ फाइनेंस को इजीली ऑप्ट कर सकते हैं, यानी कि जितने नंबर्स रेगुलर को मतलब मेन एंट्रेंस एग्जाम और मॉर्निंग शिफ्ट को पाने के लिए चाहिए उससे कम मार्क्स में हमें सेल्फ फाइनेंस स्कीम मिल सकती है। तो यहां पर एक ये बेनिफिट हो सकता है, कम मेहनत, अगर थोड़ी बहुत गलती कोताही हुई है, कुछ कमजोरी रही है, कुछ वीकनेस रही है,
या एग्जाम के टाइम पे टेम्परमेंट लूज हो गया या एग्जाम प्रेशर ज्यादा ले लिया, उसकी वजह से हम उतना अच्छा पेपर नहीं कर पाए, तो हमारे पास एक सेल्फ फाइनेंस ऑप्शन है। इस बात को आप लोग समझ गए होंगे आई थिंक, ठीक है। अब जो है ना, प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि जिस तरीके से आप यहां पर समझ रहे हो, जिस तरीके से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, उस तरीके से ये सेम डिस्कशन हम लोग आफ्टर 12th भी कर सकते हैं। क्योंकि 12th के बाद जब आप अपने टारगेट को देखोगे, तो आपका टारगेट, अगर आप साइंस स्ट्रीम से हो तो नीट हो सकता है, जेई हो सकता है, एमयू बीटेक हो सकता है, बीएससी नर्सिंग हो सकता है, पैरामेडिकल हो सकता है, जो भी है, ठीक है। तो उसके लिए भी क्या होगा, यहां पर ये वाला लेवल आपका 12th का हो जाएगा और यहां पर फिर से आपके कंपटीशन का लेवल हो जाएगा। और उस कंपटीशन को लेवल को पहुंचने के लिए आपको उन्हीं सारे प्रोसेस, उन्हीं सारी मेहनत से गुजरना पड़ेगा ताकि आप सक्सेसफुल हो पाओ। ठीक है भाई, तो आप लोगों को ये समझना है, एक प्रॉब्लम जो सबसे बड़ी है वो ये है कि जिन बच्चों के मार्क्स अच्छे नहीं आ रहे होते, वो इतना डिमोटिवेट हो जाते हैं, इतना अपने आप को सोचना है कि मैं इतना वीक हूं, कि वो आगे की हिम्मत करना पसंद ही नहीं करते, या बहुत टाइम ले लेते हैं आगे की लाइफ में आगे मूव ऑन करने। तो बेटा आप लोगों को वो टाइम नहीं लेना है, वरना ये जो कहानी आज हमारी चल रही है, वो कहानी 12th के लिए चलना है, 12th के बाद चलना शुरू हो जाएगी। तो अगर आपका पेपर अच्छा नहीं हुआ और आपको लग रहा है कि मेरे मार्क्स कट ऑफ से नीचे हैं और मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, तो एक बार सेल्फ फाइनेंस के लिए सोच लीजिएगा। और अगर सेल्फ फाइनेंस में भी बाई चांस ना हो, तो आप लोग टेंशन मत लीजिएगा, आप लोग क्लास 11 की पढ़ाई करिएगा, क्लास 12 करिएगा, पर क्लास 11 और क्लास 12 इतने शानदार तरीके से करिएगा कि आपको ड्रॉप ईयर ना लेना, आप लोग ड्रॉप, बिना ड्रॉप ईयर लिए सिलेक्शन दे सको, आप नीट को क्रैक कर सको, आप जेई को क्रैक कर सको, आप एमयू बीटेक को क्रैक कर सको, या आप जो भी कंपटीशन को टारगेट कर रहे हैं उस टारगेट को अचीव कर सको। ठीक है ना, तो ये बात आई थिंक आपको मेरी समझ में आ गई होगी कि मैंने किस तरीके से आपको ये बात समझाई है। ठीक है, मुझे ज्यादा इफेक्टिव वे लगा ये समझाने का, क्योंकि 10 बोर्ड्स में मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट्स पास होते हैं, 10 बोर्ड्स में मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट्स पास होते हैं, तो अपने स्टूडेंट्स, बच्चे इस लेवल से निकल गए। और ये एंट्रेंस क्वालिफाई करने में दिक्कत हो रही है क्योंकि पेपर का लेवल ईयर टू ईयर अच्छा हो रहा है, पेपर का लेवल ईयर टू ईयर अच्छा हो रहा है, जैसे जैसे आप आगे बढ़ो पेपर का लेवल बढ़ता जा रहा है। चाहे अभी नीट का बहुत ही फेमस एग्जांपल आया हमारे सामने, 2024 में बच्चा आधा टाइम गुजार चुका था यही सोच सोच के कि पेपर लीक था। अब जब आगे टाइम गुजारने के बाद उसने पढ़ाई शुरू करी, तो 2025 का पेपर थोड़ा अलग पैटर्न पे आ गया। अब बेवकूफी कह लो या आप ना समझी कह लो या कुछ भी आप समझो, आपको जो सुइटेबल लगे, आप इतने होशियार हो कि समझ जाओगे कि क्या अब हमें, अगर हम इस कंपटीशन को टारगेट करें नीट को, तो क्या हमारे पास इतना टाइम है कि अभी हम महीना 2 महीना निकाल सके ये एनालाइज करने में कि पेपर कहां से है। तो आई थिंक आप सब जानते हो कि पेपर जो कंपटीशन का लेवल है उसके लिए हमारा कह सकते हैं कि एवरी सिंगल डे इज इंपॉर्टेंट, हर सिंगल दिन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है इस कंपटीशन को क्रैक करने के लिए। तो जो लेवल यहां पर वही आप यहां पे मैच करो, क्योंकि आप लोग को अल्टीमेटली बढ़ना वही। ठीक है, तो आप लोग 10 बोर्ड से तो पास हो जाओगे, 10 बोर्ड से पास हो गए बच्चे, पर 11th एंट्रेंस तक पहुंचने के लिए जिस कसौटी से गुजरना पड़ेगा, जिस एनर्जी लेवल को भरना पड़ेगा मेहनत करके, क्या हम वो भर पाएंगे? और अगर भर पाए तो बहुत बढ़िया बात है, 11 पर फोकस करो फौरन से विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। और अगर नहीं भर पाए तो ये लाइफ खत्म नहीं होती यहाँ पर से लाइफ अभी ये मानो कि शुरू हो रही है। ठीक है, बस हमें शुरू में थोड़ा सा वो खुशी वाला फील नहीं आया, थोड़ा कम आया, बट खुश तो रहना ही चाहिए। ठीक है ना, तो तुम्हारा 11th एंट्रेंस का सिंगल डिजिट रैंक तुम्हें ये प्रूफ नहीं दिलाता, ये तुम्हें गारंटी नहीं दे सकता कि तुम्हारी आगे चल के जो लाइफ है वो सेट है, या तुम्हारी लाइफ कंप्लीटली स्टेबल हो चुकी है, या तुम्हारा नीट 100% निकल गया। अगर वो 11th एंट्रेंस रैंक 1 वाली स्ट्रेटेजी, वो मेहनत, वो कंसिस्टेंसी आप मेंटेन करते हो 2 साल के लिए, तो आप लोग कर सकते हो। अदरवाइज अगर आप वही सोचोगे कि मैंने बहुत बड़ा अचीवमेंट कर लिया, अब मैं छोड़ता हूं सब कुछ और 6 महीने बाद फिर से पढ़ाई करूंगा, तो आपके बैकलॉग्स इतने हो जाएंगे मेरे भाई कि आप उसको कवर ही नहीं कर पाओगे। फिर आप बहुत ह्यूज परसेंटेज में चांसेस हैं कि आपको ड्रॉप ईयर जाना पड़ेगा।
तो आप लोगों को आई थिंक मेरी बात समझ में आई होगी कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि पास बहुत मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट्स हुए हैं, पर मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट का सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। डिमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है, जो बीत गई सो बात गई, आगे क्या करना है वो इम्पोर्टेंट। ठीक है, तो बच्चों को बता सको जिनके मार्क्स अच्छे नहीं आ रहे हैं, जिनको लग रहा है कि मैं सेल्फ फाइनेंस में भी नहीं आ पाऊंगा, तो टेंशन नहीं लेना है, लाइफ का एंड नहीं है। आप 11 पे मूव करो, 11 12 को बिल्कुल शानदार रूप से पढ़ो और सिलेक्शन दे दो आगे। ठीक है, तो भी हम लोग नुकसान में नहीं है। इज दिस क्लियर टू यू? ठीक है, अब आप लोग अगर आगे बढ़े तो यार देखो, हम लोग ने मेहनत की होती है कहीं ना कहीं, बहुत ज्यादा भी की होती है, कभी कभी कम भी होती है, और कुछ बच्चे ये भी जानते हैं कि हमने मेहनत के हिसाब से अच्छा कर लिया। ठीक है, तो वो डिफरेंट डिफरेंट, वो जो है ना, वो ये है कि आपके ऊपर क्या बीत रही है वो इंपॉर्टेंट। तो बेसिकली क्या होता है कि आप अपना एनालाइज करो अपने आप को कि आपने जो मेहनत की थी, क्या वो मेहनत से ज्यादा किसी और ने मेहनत की, आपकी क्लासमेट्स ने या आपके दोस्तों ने? और अगर उन लोगों ने ज्यादा मेहनत की है और आपको ये बात दिख रही है कि मुझसे ज्यादा मेहनत की है, तो सिंपल है बेटा कि आप टेंशन फ्री होके ये सोच लेना कि ये ठीक है, ये गलती हुई, इस पॉइंट पे मैं फोकस करूंगा और आगे आने वाले कंपटीशन पे बहुत मेहनत करूंगा। तो मोटिवेट रहना है, एनर्जेटिक रहना है, और अपनी लाइफ के डिसीजंस को पेंडिंग जोन में मत डालना, ये सबसे बुरा मसला है। इंस्टेंटली आप सोचिए कि आपको करना क्या, और 100% अगर आप सोचना चाहते हो तो सोचने, मैं आपको कह दे रहा हूं यही होगा कि भाई मेरे को 11 करना है ढंग से, और 11 जो करना है वो ऐसी जगह ऐसे करना है कि मेरा एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से और कॉम्पिटेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी 11 का सिलेबस है वो अच्छे से होना चाहिए, ताकि फिर मैं 12th में मूव करूंगा तो 12th में मेरा बोर्ड्स का पॉइंट ऑफ व्यू से और कॉम्पिटेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी तैयार हो जाए। ठीक है, तो उसी के पॉइंट को देखते हुए विंग्स एकेडमी ने जो लॉन्च किया है वो 11th रेगुलर का फ्रेश बैच लॉन्च किया है। आप लोगों को इस वीडियो में ये बात भी बता देना चाहता हूं ताकि मल्टीपल वीडियोस आए, आप हर वीडियो को देखो फिर आपको अलग अलग मैसेज मिले, उससे बेहतर इसी वीडियो में आपको कन्वे कर दूं। 11th रेगुलर का फ्रेश बैच विंग्स एकेडमी में अनाउंस कर दिया है। आप लोग विंग्स एकेडमी आ सकते हैं, क्वेरी ले सकते हैं, डिस्कशन कर सकते हैं हमारे काउंसलर्स के साथ, और वहां पर हम लोग ने पूरा प्रोग्राम जिस तरीके से चलेगा उस प्रोग्राम को आपको समझाने के लिए काउंसलर बैठा दिए हैं। काउंसलर्स आपको A to Z कंप्लीट जानकारी देंगे, किस तरीके से हम रेगुलर, जैसे मैंने अभी एक बात बोली कि हम डे टू डे प्रोग्रेस पे भरोसा करते हैं। हम ये नहीं सोचते कि आज हम आराम कर रहे हो कल को हमारा आराम, हम डबल मेहनत करके उस आज के दिन का ओवरकम करेंगे। हम लोग ऐसी सोच वाले लोग नहीं है भाई। हम लोग आपका डे टू डे प्रोग्रेस करेंगे, डे टू डे इफेक्टिव पढ़ाई करवाएंगे, ताकि आपका जब डे टू डे प्रोग्रेस होगी तो वो प्रोग्रेस अल्टीमेटली पूरे हफ्ते की प्रोग्रेस आएगी, फिर वो पूरे महीने की प्रोग्रेस आएगी, और ऐसे ही हम लोग कंटिन्यूअस एफर्ट्स मिलके लगाते रहेंगे तो अल्टीमेटली हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, हमारा जो टारगेट है वो अचीव हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो आई होप आपको मेरी वीडियो समझ में आ गई होगी। तो प्लीज मैं एक बात और एक आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर जिन बच्चों का सिलेक्शन नहीं हो रहा है, वो बच्चे कट ऑफ से नीचे आ रहे हैं, वो बच्चे डिमोटिवेट ना हो बेटा, जिंदगी अभी बहुत बाकी है, जिंदगी में अभी बहुत कुछ करना बाकी है। ठीक है, तो डिमोटिवेट नहीं होना है, और जो बच्चों का सिलेक्शन हो रहा है, जो बच्चे कट ऑफ से ऊपर जा रहे हैं, तो वो बच्चे निश्चिंत रहे और अपनी फ्यूचर 11 12 की प्रिपरेशन की जर्नी कैसे ट्रेवल करनी है, कैसे इस प्रिपरेशन में जो कमियां उसको इंप्रूव करना है, उस पर काम करना शुरू कर दे। थैंक यू सो मच।